हम सब कुछ काम कर लेते हैं, परंतु कहीं न कहीं हमारे कुछ न कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण से बाबा श्याम की कृपा नहीं बन पाती। तो हमें कभी भी आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की हम सभी भक्ति करते हैं, बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं और हम सभी बाबा श्याम की कृपा पाना चाहते हैं। और बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपने जीवन में इन बातों को अपनाते हैं तो आपके ऊपर बाबा श्याम की असीम कृपा बनी रहेगी। और जब भी आप खाटू धाम जाएंगे तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी, आपके और आपके पूरे परिवार पे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से सफल माना जाता है। सबसे पहले नंबर पर आता है अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। जब आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। चूँकि आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़ चुके हैं, अगर आपके अंदर कुछ कमी है, अगर कोई आपके दोषों को बतलाता है या कमियों को बतलाता है, तो उसकी बातें सुनकर आप गुस्सा हो जाते हैं या काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, तो ऐसी अगर आपके अंदर भावना है तो उन भावनाओं को निकाल दीजिए। अपने अंदर से क्रोध की भावना को निकाल दीजिए, चाहे घर परिवार में, चाहे संसार में, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, कोशिश करिए अपने क्रोध को कम करने के लिए। हो सके तो हमेशा अपने मुख से मीठी वाणी को निकालते रहना चाहिए, मीठी बातें बोलती रहनी चाहिए। तो इस तरह से अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण करें। अगर आप खाटू धाम में भी जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि खाटू धाम अगर जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपको गार्ड हाथ पकड़ के आगे खींच दे तो आपको गुस्सा आए वहाँ पर, या कोई पीछे से आपको धक्का दे दे तो उसके ऊपर भी आपको क्रोध आए। तो ये बाबा श्याम इस तरह से परीक्षा लेते हैं, ये जांचते हैं बाबा श्याम, देखते हैं कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप अपने क्रोध पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाबा श्याम के दरबार आप एक भिखारी बनकर आए हैं, और जब एक भिखारी बनकर आते हैं तो बाबा श्याम के समक्ष जब आते हैं, बाबा श्याम से हाथ जोड़कर विनती करना है, अपने दुखों को बताना है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक भिखारी हमारे पास आता है, हमसे कुछ मांगता है, अगर वो भिखारी हम पर क्रोध दिखाए तो हमें कैसा फील होगा, आप खुद सोचिए। तो उसी प्रकार से अगर आप बाबा के दरबार में एक भिखारी बनकर जाते हैं और वहाँ क्रोध दिखाते हैं, तो सोचिए बाबा श्याम के जिस दरबार में आप बाबा के समक्ष कुछ मांगने गए हैं, बाबा से बोलने गए हैं, तो क्या बाबा की कृपा आपके ऊपर बनेगी? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो अंततः अपने क्रोध के ऊपर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट था। अब बात करते हैं बाबा श्याम के दूसरे संकेत के बारे में। तो दूसरा संकेत है, क्रोध के बाद आता है आत्ममंथन, आत्मचिंतन। खुद के अंदर से आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। मतलब हमें जब बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो अपने आप को जानना चाहिए, किस प्रकार से हमें बाबा श्याम से अपनी बातों को बोलना है। जो आपकी सोच होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया और आप ये सोचकर बाबा श्याम के दरबार में आ गए, नकारात्मक भाव से आए थे, परंतु बाबा श्याम को जब देखे तो पॉजिटिव हो गए। आप जब बाबा के दरबार में जाएंगे तो पूरी तरह से पॉजिटिव होके ही जाएंगे, और बाबा श्याम के समक्ष जाकर अपने दुखों को जब बोलते हैं, जब आप सकारात्मक भाव से अपनी बातों को बोलते हैं, जो आपने अंदर से बातें सोची हो वो जो बाहर निकल कर आती है, बाबा श्याम के समक्ष कहते हैं, तो वो सच्ची बातें होती हैं, तो वो बाबा श्याम तक जरूर पहुंचती है। तो आपको जब भी बाबा श्याम के दरबार जाना हो, आत्ममंथन करके, यानी कि पूरी तरह से सकारात्मक सोच के साथ अपने आप को जानकर बाबा श्याम के दरबार में जाए कि आप वहां जाकर बाबा श्याम से कुछ लेने जा रहे हैं, बाबा श्याम से बोलने जा रहे हैं, जिससे आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बन सके। अब बात करते हैं बाबा श्याम के अगले संकेत के बारे में। तो अगला संकेत जो होता है, मन के ऊपर नियंत्रण। हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपके अपने मन के ऊपर काबू नहीं है, आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, और जब बाबा के दरबार में जाते हैं तो आपका मन क्या होता है, भटकता है। बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं परंतु मन के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि वो क्या कर रहा होगा, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑफिस में क्या हो रहा होगा। जब आप अपना काम धंधा छोड़कर आते हैं तो काम की फिक्र लगी रहती है। तो अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, जब आप बाबा के दरबार में आते हो
वहाँ पर भी आकर बस आपको दुनियादारी की सोच पड़ी हुई है। चूँकि आप बाबा के दरबार इसलिए आए हो क्योंकि आपने बहुत सारी बाबा की वीडियोस देखी, बाबा की बातें सुनी और आपके पास ऐसी कुछ परेशानी आई जिसके कारण से आप दौड़ते हुए बाबा के दरबार आ गए। परंतु वहाँ आने के बाद भी आपको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं और दिमाग सिर्फ उधर ही की तरफ है कि वहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा। मन इतना चंचल है कि मन बार-बार भटक जाता है, इधर-उधर नज़र जा रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको काबू रखना होगा। अगर आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है तो बाबा श्याम को आप नहीं पा सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम को पाने के लिए आपको अपने मन को आपके वश में करना होगा, नियंत्रण में करना होगा। क्योंकि जब आपका मन नियंत्रण में होगा तभी तो आप बाबा श्याम से अपनी दिल की बातों को अच्छी तरह से कह सकेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बाबा श्याम के दरबार जाने से पहले अपने मन के ऊपर काबू रखना है, मन को नियंत्रण रखना है। जब बाबा के दरबार में जाए तो सिर्फ बाबा ही बाबा आपको नज़र आने चाहिए, हर चीज़ में आपको बाबा श्याम नज़र आने चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझिए कि बाबा की विशेष कृपा है। अब आप बोलेंगे कि मन पर नियंत्रण हम कैसे करें, किस तरह से करें? तो ये सब योगा अभ्यास के द्वारा हो जाता है। आप हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल ज़रूर होगा। क्योंकि अगर आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं होगा तो आप दरबार में जाकर बाबा श्याम से कैसे बात कर पाएंगे? क्योंकि जब आप बाबा से बात करेंगे तो आपका ध्यान कहीं और चल रहा होगा, मन कहीं और चल रहा होगा। क्योंकि बाबा श्याम से जुड़ने के लिए आपका मन का दरबार में होना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है, जो आप बाबा श्याम से अपनी दिल की बात कह सकें। तो इस बातों को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में कि बाबा श्याम के जब हम दरबार में जाएं तो हमें किस प्रकार से जाना चाहिए, किस प्रकार से बाबा से अपनी दिल की बातों को कहना चाहिए। तो बाबा श्याम ऐसे संकेत देते हैं, जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो सबसे पहले आपको रिजल्ट चाहिए होता है। जब आप बाबा श्याम से दरबार में अपनी बातों को कहते हैं और जब बाबा श्याम से कहकर अपने घर में आते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। चूँकि आपका 2 दिन बाद कुछ काम बनने वाला होता है, ये काम होने वाला होता है, इसलिए आप बाबा के दरबार में आए थे ये सोचकर कि बाबा श्याम आपके कामों को बढ़ा देंगे। परंतु पता चलता है कि 2 दिन बाद आपके वो काम नहीं बन पाते, जिसके कारण से आप काफ़ी निराश हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या है, अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही अगला संकेत है। अगर आप बिना फल की चिंता किए हुए बाबा श्याम के दरबार में आते हैं तो बाबा श्याम तक आपकी बातें पहुंचती है, क्योंकि बाबा श्याम सब जानते हैं आपकी दिल की बात कि आप बाबा के दरबार किस लिए आए हो। भगवान से कुछ भी नहीं छुपा, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी हम अर्जी और अर्जी वाला नारियल लेकर जाते हैं बाबा के समक्ष और बाबा के समक्ष जाकर वो अर्पण करते हैं। बाबा को बोलते हैं अपने मुख से बातें कि बाबा श्याम हमारी ये विनती स्वीकार कर लो। तो आपको जब भी अपनी बातें बाबा से कहनी हो, बिना फल की चिंता किए हुए अपना कर्म करते हुए बाबा श्याम से अपनी दिल की बातों को कहे, जिससे बाबा श्याम तक आपकी वो बातें पहुँचे। तो आप इस बातों को भी ध्यान रखना कि बाबा श्याम के दरबार में बिना फल की चिंता किए हुए अपनी बातों को बाबा श्याम से कहना है। बाकी बाबा श्याम तो सब जानते हैं कि आपको उसके बदले क्या फल देना है, क्या नहीं देना है। तो ये बाबा श्याम के एक संकेतों में से एक संकेत है। चलिए जानते हैं अगले संकेत के बारे में कि बाबा के दरबार में गए तो किस प्रकार से बाबा हमारी बातों को सुनते हैं। अगर आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और वहाँ कुछ भी दान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो वहाँ दान पात्र बने हुए हैं तो वहाँ दान कर देते हैं। तो अगर आप बाबा के दरबार में गए तो वहाँ जो भी आप दान कर रहे हैं, चाहे 11 रुपये दान कर रहे हैं, चाहे 51 रुपये दान कर रहे हैं, तो उस दान को वहाँ दान करने के बाद आपको बाहर आके बोलना नहीं चाहिए कि हमने 11 रुपये वहाँ पे दान पेटिका में डाल दी, हमने 51 रुपये दान पेटिका में डाल दी, या हमने किसी ब्राह्मण को दान दे दिए, इतने पैसे दान दे दिए। तो ये जो दान होता है ये कभी बता ही नहीं जाते कि आप किसको कितना दान कर रहे हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर होता है। अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी को दान कर सके, किसी गरीब को दान कर सके या किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर सके, तो बाबा श्याम ने आपको इस लायक बनाया है कि आप उसको वो चीज़ें दान कर सके। परंतु दान करके कभी भी गुणगान नहीं गाना चाहिए कि हमने वहाँ पर ये दान कर दिए, हमने वहाँ पर ऐसे दान कर दिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दान तो करते ही करते हैं परंतु गुणगान उससे ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे दान का कोई महत्व नहीं रहता।
कि आप दान करने के बाद गुणगान करते हैं। जो भी आप दान करें, किसी को भी दान करें, आप किसी भी तरह का दान करें, चाहे वो आपकी अर्जी से संबंधित हो, चाहे बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा से संबंधित हो, चाहे बाबा श्याम के मंदिर में आप दान कर रहे हैं या किसी गरीब को दान कर रहे हो, जो भी आप दान कर रहे हो, वो जो दान होना चाहिए वो गुप्त रहना चाहिए। यानी कि अगर आप गुप्त दान करते हैं तो बाबा श्याम की असीम आशीर्वाद के पात्र आप बनते हैं। तो इस बातों को आप ध्यान रखना। इसके अलावा बाबा श्याम कहते हैं कि अगर आप किसी का परोपकार करते हैं, यानी किसी का काम बनाते हैं, यानी किसी की मदद करते हैं, यानी किसी का मदद करके उसको व्याख्यान करते हैं, बताते हैं कि मैंने उसकी मदद की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, तो इससे आपके जो किए गए परोपकार हैं सब भी बेकार हो जाते हैं। यानी कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, परोपकार करते हैं, तो वो तो भगवान देख ही रहे हैं और जो आसपास लोग होते हैं वो सभी कोई देख रहा होता है कि आपने किसकी क्या मदद की है। उसका ढिंढोरा पीटना यानी कि उसका प्रचार करना कि हमने इतने लोगों का परोपकार किया, हमने इतने लोगों की मदद की, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। बाबा श्याम के जो सच्चे भक्त होते हैं वो बाबा श्याम की सेवा करते हैं, दूसरों की परोपकार करते हैं, परंतु उसका व्याख्यान नहीं करते हैं। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बातें समझाऊंगा कि आप गुरुद्वारे जब जाते होंगे तो गुरुद्वारे में देखेंगे कि सभी बराबर होते हैं, वहाँ पर लंगर होता है, भोजन वगैरह की व्यवस्था वगैरह होती है, 24 घंटे कई गुरुद्वारों में 24 घंटे की व्यवस्था होती है भोजन की, परंतु वहाँ पर कोई गुणगान नहीं कहता। वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, आपको जाना होता है, दर्शन करने होते हैं, उसके बाद लंगर सेवा में जाकर आप अपना योगदान भी दे सकते हैं, आप सेवा भी कर सकते हैं और उसके साथ वहाँ जो लंगर होता है वो प्रसाद के रूप में वहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। परंतु आपने देखा होगा कभी भी कोई वहाँ पर जो सेवा दे रहा है वो कभी इतना गुणगान नहीं करता कि हमने वहाँ जाके सेवा दी, हमने वो किया। वो चुपचाप अपना काम करते हैं। यानी कि आप किसी की भी अगर मदद करते हैं, यानी किसी के ऊपर अपना उपकार करते हैं, तो उपकार करने के बाद उसका व्याख्यान नहीं करना है आपको। ये विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है। यानी कि जिस प्रकार से हम दान करके गुप्त रखते हैं, यानी गुप्त दान करते हैं, उसी प्रकार से हमें परोपकार करके चुपचाप रहना चाहिए, जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा हम पर बनती है। क्योंकि भगवान तो सब देखते हैं, सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपके खाते में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि आपने इतने सारे पुण्य कार्य किए हैं, बाबा श्याम से कुछ भी नहीं छिपा हुआ। अब बात करते हैं, अगर कोई आपके ऊपर कोई उपकार करता है, मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है, परंतु जिसने उपकार किया है वो अपनी वाहवाही तो नहीं लूटेगा अलग से, परंतु जिसने आपके ऊपर उपकार किया है, मान लीजिए मेरे ऊपर किसी ने उपकार किया है, तो मुझे उसका हमेशा धन्यवाद देता रहना चाहिए, उसके गुणगान गाते रहना चाहिए। मान लीजिए बाबा श्याम के दरबार में आप जाते हैं और बाबा श्याम आपको एक काम बना देते हैं, तो आपको बाबा श्याम का धन्यवाद करना चाहिए। बाबा श्याम से कहना चाहिए कि हे बाबा श्याम, आपके दरबार से हम जुड़े और हमारा काम बन गया। तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। इसी प्रकार से जब आपका कोई मदद करता है, जो आपकी मदद इस प्रकार से करता है कि आपके काम बन जाते हैं, तो उस इंसान की हमेशा गुणगान गाते रहना चाहिए, उसकी परोपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर जिसने परोपकार किया है उसके परोपकार को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। परंतु खुद परोपकार करके खुद ही वाहवाही लूटना हमेशा कि मैंने उसके लिए ऐसा किया, उसके लिए ऐसा किया, उसको मैंने इतने पैसे दे दिए, वो मेरे वजह से चल रहा है, वो मेरी वजह से उन्नति कर रहा है, ये सब अगर जो बोलता है तो उसके किए गए सारे उपकार जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसको वो पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। परंतु आपने किसी के ऊपर उपकार किया और वो व्यक्ति गुणगान गा रहा है आपका, तो समझ लीजिए बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि दूसरों की किए गए उपकार को हमें हमेशा प्रकट करते रहना चाहिए, हमें उसका गुणगान गाते रहना चाहिए, जिससे बाबा की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। अब बात करते हैं मैं बाबा श्याम के अगले संकेत के बारे में। अगर आपके घर में कोई शत्रु भी आ जाता है, यानी कि आप जानते हैं कि इससे आपकी दुश्मनी है, परंतु वो आपके घर के दरवाजे पर आया है, तो उसका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। उसको उसी प्रकार से रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिस प्रकार से हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, तो कभी भी शत्रु का निरादर ना करें।
उसे एक उचित रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो घर आए शत्रु का आप सत्कार कर सकते हैं, उसे एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं। वो सत्कार लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा, वो उसकी मर्जी है। उसको उसी तरह से हमें मान सम्मान देना चाहिए जिस प्रकार से हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए भगवान किस रूप में, यानी कि किसी भी रूप में वो हमारे समक्ष खड़े हो सकते हैं। यानी अतिथि भगवान के समान होता है, चाहे वो शत्रु ही हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो बाबा श्याम की ऐसे लोगों पर कृपा बनी रहती है, क्योंकि बाबा श्याम तो सब देख रहे होते हैं कि आप किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगली बात करते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा धन है, अगर आपको लग रहा है कि आप धनवान हैं, धनी हैं, तो दूसरों की आपको तो मदद करनी चाहिए। परंतु धनवान होने के साथ साथ यदि आप घमंडी हैं, आप सोचते हैं कि मेरे पास धन है और धन से आप सब कुछ कर सकते हैं, तो कर तो सकते ही हैं। धन अगर भगवान ने आपको दिया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें घमंड हो जाए, घमंड कर लें। इसलिए धन आने पर कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन को जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और आने में समय बहुत लगता है। ये तो आप सभी जानते हैं। इसलिए धन होने पर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति को वैसे ही प्रयोग करना चाहिए जिस प्रकार से हम ज़मीन से जुड़े हैं, एक आम आदमी की तरह हमें रहना चाहिए और बाबा श्याम की हमेशा आराधना और भक्ति करते रहना चाहिए। और अगर कभी किसी गरीब की ज़रूरत होती है या उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बिना किसी स्वार्थ के, हमें बिना किसी लालच के उस गरीब की मदद कर देनी चाहिए। तो बाबा श्याम ऐसे भक्तों पर अपनी विशेष कृपा करते हैं। बाबा श्याम के अगले संकेत के बारे में जानते हैं। बाबा श्याम कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या होता है कि हम सब कुछ काम कर लेते हैं, परंतु कहीं न कहीं हमारे कुछ न कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण से बाबा श्याम की कृपा नहीं बन पाती। तो हमें कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की बातों को अपने घर में नहीं बोलना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या हो सकता है किसी भी बात को लेकर अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, तो आपके किए गए सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं। इसलिए जो भी बातें हैं सिर्फ बाबा श्याम से कहें। बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए बाबा श्याम की भक्ति करते रहें, उनके मंत्रों का जाप करते रहें। किसी भी तरह की किसी की भी निंदा से हमें हमेशा बचना चाहिए, सिर्फ बाबा श्याम की भक्ति और आराधना करते रहनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आप ये सारी बातों में से किसी भी बातों को फॉलो करते हैं और हो सकता है इन सारी बातों को ही अपनाते हैं, तो बाबा श्याम के आप सच्चे भक्त हैं। बाबा श्याम की हमेशा कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और बाबा श्याम के ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।